अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए बगैर देखेंगे तो आप हो सकता है पत्थर के हो जाएं और संडे बन जाएं मोटे। मैं ये नहीं चाहता, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खबरें करेंगे, कुछ आपको बताएंगे, अहम अहम खबरें। गंडापुरी प्लान क्या है और इमरान खान के साथ क्या एक बार फिर धोखा किया जा रहा है। फजलुर रहमान साहब की खुफिया ऑफर, किसको दी गई है खुफिया ऑफर, किसने ठुकराई, कौन लेके आया, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हुकूमत को अभी तक प्रॉपरली 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल सकी है। इसकी राह कौन हमवार कर रहा है, बड़ी खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। ये तीनों पहली खबरें एक ही बंदे के साथ जुड़ी हुई हैं और ये असल साजिश कहां तैयार हुई, सारी बातें आपको बताऊंगा। ये क्विक वीडियो होगी, ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा हाँप जाता हूँ और मुझे खंघ आ जाती है। ये बहुत क्विक और बहुत स्मार्ट वीडियो होगी जनाबे वाला, तो ज़रूर देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको अब बताता हूँ शुरू से। आप कल से देख रहे हैं कि एक प्लान चल रहा है जी, एक बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं कि जी एक फार्मूला आ गया है, एक बहुत बड़ा फार्मूला आ गया है। फार्मूला क्या है जनाब? फार्मूला है कि जी अपोजिशन लीडर केपीके के डॉक्टर इबाद, जेयूए के सूबाई सेक्रेटरी मौलाना अताउल हक, सेनेटर तलहा, दिलावर खान, न्याज मोहम्मद सजादुल्लाह, ये कल गंडापुर साहब के पास सीएम हाउस में बैठे हुए थे। ये सारे जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कुछ इनमें बड़े बड़े एटीएम्स हैं। ये सारे बैठे हुए थे जनाब वाला कल गंडापुर साहब के पास। फार्मूला ये है कि गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में 6 नशिस्तें ले लें, 5 शराफत से हमारे हवाले कर दें, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, तहरीक इंसाफ की इस सेनेट इलेक्शन में 8 सीटें बनती हैं। गंडापुर साहब इस फॉर्मूले में पहले तो खैर ये बता दूं आपको अग्री कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की ऐसे ऊपर नीचे दरमियान से गिने इस सेनेट इलेक्शन में 8 सीटें बनती है, 9 भी ले सकते हैं, कोशिश करें। लेकिन गंडापुर साहब 5-6 सीटों पर ठुस होके बैठ चुके हैं। ना सिर्फ बैठ चुके हैं बल्कि जिद कर रहे हैं कि मैंने 6 ही सीटें लेनी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का एक बागी ग्रुप खड़ा हो गया है। इरफान उल्लाह मरवत और जनाब खुरम जीशान साहब उस ग्रुप में हैं, बानो साहिबा भी एक हैं, बाकी मुझे नाम माजरत भूल गए हैं। ये लोग अपने सेनेट के टिकट वो कागजात जमा करा के बैठे हैं। गंडापुर साहब इनको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाबे वाला विड्रॉ कर ले ताकि बिला मुकाबला हो जाए। देखें, यही तो जमहूरियत है कि हम बैठ के इलेक्शन ही न लड़े, सबको सीटें मिल जाएं। लेकिन इन जवानों ने इनकार किया हुआ है। ये कहते हैं कि कारकुनान का हक है टिकट मिलना, उनको टिकट देना ही देना है। इरफान मरवत साहब वो आदमी जो तहरीक इंसाफ के पहले गुमशुदगान में से जिनको उठा के ले जाया गया था, ये नहीं टूटे बल्कि हर एहतजाज में पेश होते हैं, जज्बाती कारकुन हैं। गंडापुर साहब शदीद मुखालफत कर रहे हैं कि इनको टिकट नहीं देना। अब इसके अंदर बेतहाशा कहानी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह इंकशाफ करना चाहता हूं कि ऑपोजिशन जमातें ये सारे मिलके फैसल करीम कुंडी साहब की सरबराही में ये गंडापुर साहब से सिर्फ 5 सीटें क्यों मांग रहे हैं? ये कहते हैं तुम 6 ले लो, हमें 5 दे दो, गुड, वेल डन। वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी बनाने के लिए सिर्फ 5 सीटें चाहिए, 5 सेनेटर चाहिए इनको, और इन्होंने एग्जैक्ट वो नंबर मांगा है। और मेरी इतला के मुताबिक गंडापुर साहब को एक बड़े आदमी ने पीपल्स पार्टी से यह भी कहा है कि जनाब ये ऑफर मान लो इज्जत के साथ, वरना ये भी छीन ली जाएंगी। गंडापुर साहब इज एक्टिवली वर्किंग टू गिव दिस गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी। मुझे इससे ये समझ आई, मालूम नहीं गंडापुर साहब बड़ा अच्छा फैसला कर रहे होंगे या गंडापुर साहब बड़ा बुरा फैसला कर रहे होंगे। इस फैसले के पीछे इसको जस्टिफाई करने की खातिर कल, अब मैं नाम नहीं लेता, फिर गंडापुर साहब कहते हैं 35 लाख का फोन है इसके पास। बस कल उसी कमेटी में, जिस कमेटी में मैं पिछली बार घुसा था, उस कमेटी में शेख वकास अकरम ने इंकशाफ किया एक। मैं आपको वो इंकशाफ बताता हूं। यू विल लाइक दिस इंकशाफ बिकॉज आई एम अ वेरी इंकशाफी पर्सन। उसमें गंडापुर साहब, शेख वकास अकरम साहब ने बताया कि हमारे 16 MPA बिक चुके हैं, तहरीक इंसाफ के 16 MPA बिक चुके हैं, जिनमें से 9 जो है वो पीपल्स पार्टी ने खरीद लिए हैं, 7 जो है वो नून लीग ने खरीद लिए हैं। इसीलिए हम अनअपोज चाहते हैं इलेक्शन, वरना हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब जब शेख वकास अकरम साहब ने इतना खौफनाक भयानक इंकशाफ कर दिया, तो उसके बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं एक, जिनका नाम है सलमान अकरम राजा साहब,
जो कि वकील भी हैं, उन्होंने कहा भाई इलेक्शन कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है, वैसे भी आप डील करके हमें 6 सीटें लेके दे रहे हो, 6 तो हमारी वैसे ही बन जाएंगे अगर बिक भी गए तो क्या मसला है, इनको खरीदने दो, हम ऑलरेडी पहले ही एडजस्टमेंट की वजह से सीटें लूज कर रहे हैं, इनको खरीदने दो और सीटें, आप इलेक्शन करवाओ, ठीक है, आप इलेक्शन करवाएं, हम 7 हो सकता है ले जाए, हम 8 ले जाए, हम भी जोर लगाते हैं, वो भी जोर लगाएं, जो जमहूरियत का तरीका है। गंडापुर साहब कहते नहीं 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 वो जो उन्होंने कुछ बोला ऐसा मुझे समझ नहीं आया, वो मुश्किल बोला। गंडापुर साहब 1, शेख वकास अकरम साहब 2 और आजम सवाती साहब, ये 3 साहिबान हैं जो चाहते हैं अनअपोज इलेक्शन हो जाए, कोई एफर्ट ना करनी पड़ी। मेरी मुंह चुप होगी थोड़ी सी, सॉरी। गंडापुर साहब, शेख वकास अकरम साहब, अली अमीन साहब जो चाहते हैं कि अनअपोज्ड हो जाए इलेक्शन। 3 बंदे थे कल उस कमेटी में, जिस भी कमेटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, 3 लोग थे, दोबारा बता रहा हूं, अली अमीन गंडापुर साहब, शेख वकास अकरम साहब, आजम सवाती साहब। ये कहते रहे हमसे बाकी सीटें भी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बाकी सब ने कहा भाई इलेक्शन करवाओ, जो बिकेंगे उनको एक्सपोज करो, जो बिकेगा उसको एक्सपोज करो, ठीक है। जो खरीदे जा रहे हैं, जो बिक रहे हैं एमपीए, जो वोट बेच रहे हैं, उन सब को एक्सपोज करते जाओ। लेकिन गंडापुर साहब मान नहीं रहे जी। अब इससे आप क्या मतलब निकालेंगे? 6-5 का फॉर्मूला आप लगा के देखें। फिर उससे भी बड़ी खबर आपको बताता हूं, उससे भी बड़ी खबर आपको बताता हूं मैं, और ये बड़ी दिलकश किस्म की खबर है। ये खबर क्या है ये आपको समझाता हूं मैं, 1 सेकंड रुक जाए जरा। मैं इस खबर में, हाँ जी अच्छा जी, खबर ये है, इससे भी बड़ी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहरीके इंसाफ से राब्ता किया। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीके इंसाफ से राब्ता किया कि हमारे पास 16 एमपीए हैं, मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं, आप 8 सीटें ले लो, हमें 2 सीटें 3 सीटें दे दो, 8 और 3 11। लेकिन गंडापुर साहब ने कहा नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। दोबारा बता रहा हूं, मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को ऑफर की कि हमारे साथ आप इलेक्शन लड़ो, हमारे पास 16 सीटें हैं, आपको 8 सेनेट की सीटें मिल जाएंगी, 3 हमें दे दो। अली अमीन साहब ने अलाउ नहीं किया। मेरी इत्तला के मुताबिक सलमान अकरम राजा और असद कैसर के थ्रू ये ऑफर भेजी गई थी। तो अली अमीन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, गंडापुर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनकी लॉजिक बहुत बड़ी हो, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि अली अमीन गंडापुर साहब पे एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये जो डील टेबल पे पड़ी है फौरन से पहले इसको एक्सेप्ट करो। इसीलिए वो तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से वो ये डील कर लें, वो ये फाइनलाइज कर लें और ये खुश असलूबी से तय पा जाए। दूसरी जानिब मेरी तलाह के मुताबिक पार्टी में मिर्जा अफरीदी के लिए शदीद नफरत पाई जाती है, उसको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और साथ साथ मशाल यूसुफजई को भी कोई एमपीए वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। गंडापुर साहब के साथ ये भी इतलात है कि हमारे बहुत सारे एमपीए जो बिक गए हैं वो साइन करके दिए हैं कि हम भी आपकी मर्जी के मुताबिक वोट डालेंगे। इस सेनेट इलेक्शन में 2 अनोनिमस से भी लोग हैं जिन्होंने जमा कराए हुए कागज, कोई वकार साहब हैं, कोई आसिफ साहब हैं, पता नहीं कौन है केपीके से, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो देखें 2 सीटें उनकी भी निकल सकती हैं और आप इसका क्या बिगाड़ लेंगे। तो फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या तरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने चाहिए कि नहीं लड़ने चाहिए। एक तरीका चंद लोग जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मिर्जा अफरीदी को आउट करें गंडापुर साहब और इरफान मरवत को टिकट दे दें एक, ताकि ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाए। होता यह है कि जिसको भी टिकट मिल रहा होता है वो लालच में पागल हो जाता है, वो छोड़ना नहीं चाहता, पार्टियां तुड़वा देते। तो गंडापुर साहब भी इस टाइम पे ताकत है उनके पास, वो सीएम है, वो कुछ समझने सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो एक पॉलिटिकल डेडलॉक में बैठे हुए हैं। गंडापुर साहब को धमकियां भी मिल रही हैं, गंडापुर साहब के मसाइल भी बढ़े हुए हैं। तो ये साजिश सारी जो रची गई ये कहां पे तैयार हुई? अभी कल रात को सलमान अकरम राजा साहब 3 बजे तक बैठे रहे हैं जनाब इरफान मरवत साहब के साथ, उनको समझाते रहे, वो नहीं मान रहे थे। फिर उनकी मीटिंग एक तय करवाई गई गंडापुर साहब के साथ, उस मीटिंग में गंडापुर साहब ने मानने से इनकार कर दिया। गंडापुर साहब कहते हैं मैं लिस्ट में तब्दीली नहीं करूंगा, ये लिस्ट बैरिस्टर सैफ लेके आए जो कि इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ को दी है, मुझे नहीं मालूम क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोग इसको मान रहे हैं सच। तो हम कहते हैं जी इमरान खान साहब ने लिस्ट दी। हालांकि मेरे पास इतलात ये भी मौजूद है कि बैरिस्टर सैफ ने वहां पर मशाल यूसुफजई को टिकट दिलवाया और इमरान खान को यह बताया गया कि कोई और है नहीं जी वर्दी,
मशाल यूसुफजई ने करवाए हुए हैं जमा डॉक्यूमेंट्स, तो उसी को कर देते हैं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ की और मशाल यूसुफजई की बड़ी अच्छी दोस्ती है। और साथ ये कहा गया कि जी 1 साल के लिए तो है, इसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है, वैसे सीट ज़ाया होगी हमारी, तो जिसमें इमरान खान ने कहा चलो फिर ठीक है ये कर देते हैं। मेरे पास तो ये भी इतलात हैं। तो अब जब आप वीडियो ये देख रहे होंगे तो कोई नतीजा निकल चुका होगा। मेरी इतला के मुताबिक इरफान उल्लाह मरवत साहब जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास ये भी इतला है कि मरवत साहब को गंडापुर साहब ने मिनिस्ट्री बड़ी ऑफरें लगा चुके हैं, कोई हैवी ऑफर भी हो चुकी है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं भाईजान मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, इमरान खान ने कहा था इसको टिकट देना है, मैं वो टिकट लेके रहूंगा जो इमरान खान ने कहा था। ये बैरिस्टर सैफ को मैं नहीं मानता। एक बार फिर राउंड अप कर देता हूं आपके लिए जनाबे वाला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को, ओहो मैंने तहरीक इंसाफ को बताया जा रहा है कि अगर हमने ये सेटलमेंट ना की, अपनी 2 सीटें ना छोड़ी, बिला मुकाबला इंतखाबात ना करवाए, तो हमारे बंदे बिक चुके हैं, हमारे बिके हुए बंदे जो हैं वो कहीं और वोट डाल देंगे, हम हार जाएंगे। समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ के बंदे क्यों बिकते हैं। पहले तो ये बड़े शर्म की बात है, अगर ये इतने साल मारे खाने के बाद भी बिक रहे हैं तो इनको बिकना चाहिए और इनको जूते भी पड़ने चाहिए। तहरीक इंसाफ की 8 सीटें बनती हैं, तहरीक इंसाफ 6 लेने के लिए तैयार है। हुकूमत को चाहिए 5 सेनेटर्स 2/3 मेजोरिटी हासिल करने के लिए, जो कि गंडापुर साहब इनको देने के लिए बेताब है। हालांकि सलमान अकरम राजा एंड द मेजोरिटी वांट्स के जनाब हम इलेक्शन लड़े, फिर जो बिकता है बिक जाए, उसको देख लेते हैं। जबकि गंडापुर एंड कंपनी, जिसमें मेन गंडापुर साहब, उसके नीचे शेख वकास अकरम साहब और साथ आजम स्वाति साहब, ये 3 लोग चाहते हैं कि जनाब इलेक्शन किसी सूरत ना हो। जो हमें ऑर्डर आया हुआ है, जो हमें कहा गया है, जो जिस चीज़ का हम पे प्रेशर है, हम फौरन से पहले वो करें, बिला मुकाबला ये इंतखाबात करवाएं और अपने 6 बंदे लेके साइड पे हो जाए, हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी दे दें, ताकि हुकूमत 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं 105वीं 110वीं तरमीम करके जो आइन का हुलिया बिगाड़ना है वो मजीद बिगाड़ ले। कंक्लूजन इसका आपने निकालना है कि क्या गंडापुरी प्लान जो है इमरान खान की पीठ में जुरा घोंपने के बराबर है? क्या बैरिस्टर सैफ की लिस्ट आप लोग मानते हैं कि वो इमरान खान ने दी है? क्या ये जो 2/3 मेजोरिटी का प्लान है गंडापुर साहब जो दिलवाना चाह रहे हैं हुकूमत को, और क्या इतने ही बिकाऊ हैं तरीके इंसाफ के MPAs के? हर टाइम पे बिक जाते हैं, MNA बिक जाते हैं, MPAs बिक जाते हैं, कोई शर्म हया नहीं है इनके ऊपर। क्या मिर्जा अफरीदी और मशाल यूसुफजई को टिकट मिलना चाहिए या खुर्रम ज़ीशान और इरफान उल्लाह मरवत को मिलना चाहिए? जरूर बताइएगा, मुझे इस पर कमेंट कीजिएगा। हालांकि बैठ के मामला तय किया जा सकता था। और सबसे बात आखिर में भूल गया, क्या मौलाना की ऑफर कबूल करनी चाहिए थी गंडापुर साहब को कि नहीं करनी चाहिए थी? अगर मौलाना ने सलमान राजा और असद कैसर के पास ये ऑफर भेजी है तो गंडापुर साहब क्यों नहीं मान रहे थे इसको? खुश असलूबी के साथ बैठ के मौलाना के साथ फॉर्मूला तय करके मौलाना को ऑन बोर्ड लिया जा सकता था। लेकिन DI खान की गली मोहल्ले की सियासत जो है वो तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर मेरा ख्याल है भारी पड़ रही है, ऊपर पड़ रही है, आगे पड़ रही है, जिसकी वजह से अली अमीन साहब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बस वैशी हो चुके हैं इस टाइम पे, उनको वहशत सूझी हुई है कि किसी तरीके से मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ, कर लूँ। आई हैव नो आइडिया वेयर दिस विल गो, बट ये आपके लिए मालूमात थी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आपको मालूम हो सके कि अंदर क्या हो रहा है, ख़बरें क्या हैं। मज़ीद ख़बरें सवेरे या रात को जब भी टाइम मिला। फ़िलहाल के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।